हेलो फ्रेंड, कुरैशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बायनोमियल थ्योरम का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है टू फाइंड द टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी होल पावर एन। मतलब अगर हमारे पास ये इस तरह का एक्सपेंशन है ए प्लस बी इसकी पावर एन, तो इसमें जो टर्म होता है फ्रॉम द एंड लास्ट से, तो उस टर्म को हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमेशा याद रखना आर प्लस वन एट टर्म फ्रॉम एंड दिस इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन एट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। मतलब जो r प्लस वन एट टर्म होता है एंड से लास्ट से, तो वो जो टर्म है वो n माइनस आर प्लस वन एट टर्म होगा फ्रॉम बिगिनिंग या फिर स्टार्टिंग से। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं टी आर प्लस वन ई मीन्स इसको कैसे पढ़ेंगे आर प्लस वन एथ टर्म, यहाँ आर प्लस वन है और टी है, तो इसका मतलब आर प्लस वन एट टर्म ई मीन्स एंड, तो आर प्लस वन एट टर्म फ्रॉम एंड दिस इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन एट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। बिगिनिंग आप ऐसे भी लिख सकते हो एस करके स्टार्टिंग। इसी तरह से देखो अभी ये तो आर प्लस वन एट टर्म था, हमें जनरली टू सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये टर्म चाहिए, मतलब हमें आर एट टर्म चाहिए। तो यहाँ से आर कैसे निकालेंगे, तो ये होगा टी आर ई मीन्स आर एट टर्म फ्रॉम एंड दिस इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस टू एट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो यहाँ से एक माइनस हुआ और यहाँ पर जाकर के एक बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये टी आर बनेगा। टी आर ई मीन्स आर एट टर्म फ्रॉम एंड और यहाँ एक जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगा एन टी एन माइनस आर प्लस टू मीन्स एन माइनस आर प्लस टू एट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग और स्टार्टिंग। नाउ इसे क्वेश्चन से समझते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x प्लस वन अपॉन एक्स होल पावर 10। तो हमें इस तरह से बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है 3x प्लस वन अपॉन एक्स इसकी पावर 10। तो यहाँ पे हमें फिफ्थ टर्म बताना है एंड से। तो इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं rth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस टू एथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और स्टार्टिंग। तो यहाँ r की जगह 5 है क्योंकि हमें फिफ्थ टर्म निकालना है, तो t5e मीन्स फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, यही तो चाहिए हमें। अब यहाँ पर n देखो 10 है क्योंकि हमें पता है बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस बी होल पावर n होता है, तो n 10 है, तो यहाँ पर n की जगह 10 रखा, माइनस r जो है वही टर्म में चाहिए, तो ये फिफ्थ है तो 5 आ जाएगा, प्लस टू बी बिगिनिंग है स्टार्टिंग, तो 10 प्लस टू 12 माइनस 5 77। अब ये स्टार्टिंग से हो गया और हम जानते हैं जनरल टर्म कल हमने देखा था, तो टी आर प्लस वन क्या होता है एन सी आर ए एन माइनस आर बी आर। तो यहाँ पर हमें सेवंथ टर्म बताना है स्टार्टिंग से, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं टी सिक्स प्लस वन, मतलब जनरल टर्म हो गया आर प्लस वन, तो इसमें ब्रेक कर देंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा एनसीआर, एन कितना है 10 है यहाँ पर, तो 10 सी आर आर 6 हो गया यहाँ पर क्योंकि सेवंथ टर्म निकालना है, तो सेवंथ को 6 प्लस वन, तो यहाँ पर ये आर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए कितना है 3x इसकी पावर n माइनस आर, n 10 है और r 6 है, 10 माइनस 6 4 इंटू बी की जगह 1/x है तो 1/x रखा, इसकी पावर r कितना है यहाँ पर 6 होल पावर 6 कर दी। अब 10c6 को 10c4 कर सकते हैं क्योंकि ncr इक्वल टू ncn माइनस आर होता है, 3 की पावर 4 करो 81 मिलेगा, x की पावर 4, यहाँ पर इसे सॉल्व करोगे 1/x की पावर 6 है तो 1/x होल पावर 6 है तो 1/x की पावर 6, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर बचेगी, इसको 10c4 को भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसे लिखना 10 9 8 7, तो देखो ये 4 तक है तो ये 4 तक ही जाएगा, 1 2 3 4 अपॉन में 4 3 2 1 इंटू 81 और यह x की पावर ऊपर जा करके x की पावर -2 हो जाएगी। ये सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखो, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें से क्वेश्चन जरूर ही आता है। सपोज आपके पास एक बायनोमियल एक्सपेंशन है, किस टाइप का, x की पावर अल्फा प्लस माइनस 1/x होल पावर बीटा इसकी पावर बीटा और होल पावर n, इस टाइप का ये एक बायनोमियल एक्सपेंशन है। x की पावर अल्फा प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, तो 1/x की पावर बीटा होल पावर n, ये एक बायनोमियल एक्सपेंशन है। और आपसे कह रहा है कि ये कोफिशिएंट चाहिए इसको x की पावर m का, यू हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर m।
तो यहाँ पर आपको x की पावर m, अब ये m की जगह कुछ भी दे सकता है, x की पावर 400 कह सकता है कि इसका कोफिशिएंट बताओ, या x की पावर 4 भी कह सकता है कि इसका कोफिशिएंट बताओ। तो आपको कोफिशिएंट निकालना है x की पावर m का। तो इसके लिए सबसे पहले आपका काम होगा r निकालना। तो r के लिए फॉर्मूला हो जाएगा n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इस तरह से आप x की पावर m का कोफिशिएंट निकाल लोगे। अब मान लीजिए बहुत जगह पर डायरेक्टली कहता है कि इंडिपेंडेंट टर्म, एक एक्सपेंशन उठा के दे देगा, इसमें कहेगा कि इंडिपेंडेंट टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा या कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट होगा। तो फॉर इंडिपेंडेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म, चाहे इंडिपेंडेंट हो या फिर कांस्टेंट टर्म, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, m जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x की पावर जैसे ही हम जीरो करेंगे क्या बनेगा, ये कांस्टेंट। तो इस तरह से हमें कांस्टेंट मिल जाएगा, क्योंकि x तो होगा नहीं, जहां पर x होगा वहीं तो वो टर्म x की पावर से रिलेटेड होगा। अब जहां पर x ही नहीं है तो x की पावर क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी। इसका मतलब टर्म कैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट या फिर कांस्टेंट। तो इंडिपेंडेंट टर्म के लिए m इक्वल टू जीरो। अब ये m इक्वल टू जीरो डायरेक्ट यहाँ पर रखो, तो r क्या होगा, यहाँ से r इक्वल टू एन अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो इस तरह से इंडिपेंडेंट टर्म के लिए r ऐसे निकालोगे, n अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो इसके एग्जांपल करते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। तो देखो क्वेश्चन है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x होल पावर 9। मतलब आपको ये बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, इसकी पावर 9 है। इसमें कोफिशिएंट बताना है x की पावर 3 का। तो सबसे पहले इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, x की पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर बीटा होल पावर n। तो यहाँ प्लस है तो इसकी वजह से प्लस आ गया। तो यहाँ हमारे पास अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है 1 और n कितना है 9। तो r के लिए फॉर्मूला r इक्वल टू एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो n अल्फा, तो n 9 है, अल्फा 2 है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, माइनस m क्या है, हमें x की पावर m का ही तो कोफिशिएंट निकालना होता है। इसने कहा है x की पावर 3 का कोफिशिएंट निकालो, तो यहाँ पर किसका कोफिशिएंट निकालें, x की पावर 3 का। तो यहाँ से m कितना मिलेगा 3, तो m 3 आ गया। तो m की जगह पर 3 रख देंगे, अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 2 बीटा 1, तो 2 प्लस 1, तो 18 माइनस 3 15 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हमें r मिल गया। अब हम जानते हैं r मिल गया, जनरल टर्म क्या होता है, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एनसीआर ए एन माइनस आर इंटू बी आर। अब r कितना है 5 है, तो इस r की जगह पर 5 रख देंगे, टी 5 प्लस 1 इक्वल टू 9 एन एनसीआर, एन की जगह 9, 9 सी आर, आर की जगह 5 इंटू ए की पावर n माइनस आर। तो a कितना है एक्स स्क्वायर, इसकी पावर n माइनस आर, मतलब 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 इंटू b कितना है 1 अपॉन एक्स, इसकी पावर r है, r की जगह 5 है तो इसकी पावर 5 कर दिया। अब क्या कर सकते हैं हम, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर फॉर्मूला लगाया, तो ये 9c4 हो गया। x की पावर 2 और 4 मल्टीप्लाई करो 8 आ जाएगा, यहाँ से 5 है। अभी 5 से पावर 5 कट जाएगी तो बची कितनी 3, तो यहाँ पर x की पावर 3, तो x की पावर 3 के साथ में यही इसका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट। Therefore कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू 9c4। अगर ऑप्शन में इस तरह से ऑप्शन दे रखा होगा 9c4, तब डायरेक्ट उस पर क्लिक कर उसे लगा देंगे। सपोज करो 9c4 नहीं दे रखा है, कोई नंबर आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसे 9c4 को सॉल्व करोगे। 9 4 3 2 अपॉन 4 है, 4 3 2 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके जो भी नंबर आएगा वहां पर ऑप्शन पे उस पर देख लेना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, कौन सा इनकरेक्ट हो रहा है। तो देखो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 9 8 7 6 अपॉन में 4 3 2 1। ठीक है, यहां से 2 बार कटेगा, ये 3 बार जाएगा, ये भी 3 बार। वन 126 देखने इसका आंसर आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर 5 इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। मतलब हमें ये बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है, इसमें से ये पूछ रहे हैं कि कौन सा टर्म है जो कि x से इंडिपेंडेंट है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, r इक्वल टू एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर n 5 है, n की जगह 5 और अल्फा कितना है 3 है, तो 5 से 3 को मल्टीप्लाई किया 15 माइनस m। हमें इंडिपेंडेंट टर्म करना है तो x की पावर 0 ही होता है उसमें, तो यहाँ पर m कितना मिलेगा 0।
तो m की जगह 0 रख दिया अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो 3 + 2, यहाँ ये अल्फा है और ये बीटा है, 3 + 2 5। अब इसको इससे कट किया तो 3 बार 3 जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं जनरल टर्म क्या होता है, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए एन माइनस आर इंटू बी आर। अब यहाँ पर आर कितना है, 3 है, तो इस आर की जगह पे बस 3 रखना है, तो टी 3 + 1 इक्वल टू एन सी आर एन 5 5c3 इंटू ए की जगह 3x³ इसकी पावर n माइनस आर n 5 - 3 टू बी आर बी -1/x², इसकी पावर r है तो r की जगह 3, तो इसकी पावर 3 कर दी। अब यहाँ पर फिर NCR वाला फॉर्मूला लगाया, NCR इक्वल टू NC n-r होता है, तो यहाँ से 5c2 हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 x⁻6, ये होल पावर 3 है तो माइनस की पावर 3 करेंगे तो माइनस ही आएगा, 1 की पावर 3 1 और x⁻6 से x⁻6 कैंसिल हो गया, बचा कितना 9 लिख दिया 5c2 और आगे से माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब 9 5c2 देखो 5 × 4 अपॉन 2 × 1, तो इसको सॉल्व कर सकते हो आप ऐसे, तो ये 90 आ जाएगा माइनस के साथ -90। तो यहाँ पर इसने क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, विच टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट है। तो हमने डायरेक्ट यहाँ से t4 बता दिया, इसे सॉल्व करने की इतनी जरूरत नहीं थी। हम कहते हैं t4 इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। अगर वो पूछता कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तब हमें यहाँ पर ये सॉल्व करके -90 आंसर दिखाते हैं। हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म इज -90। नाउ देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, इसको हम शॉर्टकट में NGT भी लिखते हैं, N फॉर न्यूमेरिकली, G फॉर ग्रेटेस्ट, T फॉर टर्म। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a + b होल पावर n। तो आपके पास एक बायनोमियल एक्सपेंशन है a + b होल पावर n, इस पूरे की पावर n है, तो इसमें आपको पूछा जाएगा कि इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि जो इसका जनरल टर्म है TR+1/TR, इसका मॉडुलस लेंगे, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। दिस इम्प्लाइज, अब आप जानते हो TR+1 क्या होता है, NCR a n - r इंटू बी आर। यहाँ पर इसी की हेल्प से TR निकालोगे तो 1 की जगह -1 कर दोगे, तो NCR -1 a की पावर n - r -1 करोगे तो वो +1 हो जाएगा, b की पावर r -1, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हमने क्या किया, NCR और NCR-1 को अलग कर दिया, NCR अपॉन NCR-1, और यहाँ पर a की पावर n - r है, यहाँ a की पावर n - r +1, तो ये n - r से n - r कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ एक a बचेगा, और यहाँ b की पावर r -1 है, ऊपर b की पावर r है, तो इस r से ये r कैंसिल हो जाएगा, ये b की पावर -1 बचेगा, तो b की पावर -1 है तो b ऊपर चला जाएगा, तो ये b अपॉन a बचेगा। दिस इम्प्लाइज अब NCR अपॉन NCR-1, इसके लिए फॉर्मूला होता है n - r + 1 अपॉन r इंटू बी अपॉन ए, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा पॉजिटिव होगी, तो मोड के बाहर आ जाएगी, तो ये बाहर आ गया n - r + 1 अपॉन r। अब b अपॉन ए, इसका हम मोड लेंगे, क्या पता है प्लस है माइनस है कैसी क्वांटिटी है, तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ b अपॉन ए आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, विच ऑन सॉल्विंग गिव्स r लेस देन इक्वल टू k। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इससे क्या मिलेगा, r लेस देन इक्वल टू k। नाउ अब दो कंडीशन हो सकती हैं k के साथ, k या तो इंटीजर हो जाए या फिर इंटीजर नहीं हो। यू नो z सेट ऑफ इंटीजर 0 ±1 ±2 +-3 एंड सो ऑन। तो ये k जो है अगर एक इंटीजर आता है सपोज करो, तब क्या होगा, tk एंड tk+1 आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, अगर k इंटीजर है तब जो tk है और tk+1 ये दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। सपोज k डज नॉट बिलोंग्स टू z, मीन्स k एक इंटीजर नहीं है। अगर k एक इंटीजर नहीं है तो क्या करोगे, सबसे पहले उसका इंटीग्रल पार्ट निकालोगे, तो उसके इंटीग्रल पार्ट में 1 ऐड करना हो t से निकालना है, tk+1, इस केस में tk+1 जो होगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सारी चीजें याद नहीं रखनी है, सिर्फ ये दो चीजें याद रखनी है कि k क्या आना है, k या अगर इंटीजर आता है तब tk और tk+1 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, और अगर k इंटीजर नहीं आता है तो tk
प्लस 1, के क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ के, यहाँ पर के निकाला है, इंटीजर नहीं है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट निकालेंगे, 1 उसमें ऐड कर देंगे, तो यही वाला टर्म जो हो जाएगा वो एनजीटी, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है, तो इसमें सबसे पहले क्या काम होगा, आपको आर निकालना। आर के लिए यहाँ एक फॉर्मूला यूज करेंगे, आर इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस 1। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम आर निकालेंगे, हमें आर पता चल जाएगा, फिर हम देखेंगे कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए कौन सा टी के प्लस 1 या फिर टी ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ के प्लस 1 ये यूज करना है। नाउ एक क्वेश्चन से इसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन है विच टर्म इन द एक्सपेंशन 2x माइनस 5 होल पावर 12 इज ग्रेटेस्ट व्हेन x इक्वल टू 3। मतलब आपको x इक्वल टू 3 दे रखा है और बायनोमियल एक्सपेंशन है 2x माइनस 5 इसकी पावर 12। इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट है, मीन्स एनजीटी, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पूछ रहा है यहाँ पर ये। अब सीधे हम r का फॉर्मूला लगाएंगे, r इक्वल टू एन प्लस 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ a अपॉन b प्लस 1। तो यहाँ पर n कितना है 12, तो 12 प्लस 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ a अपॉन b, तो a की जगह यहाँ पर कितना है 2x, ये लिखा है, a की जगह यहाँ पर 2x है, और ये क्या कह रहा है x इक्वल टू 3 पर, तो x की जगह 3 रखो तो 2 दिया 6 आ जाएगा यहाँ पर, तो a की जगह 6 आ गया, ठीक है, अपॉन b, तो b की जगह -5 है यहाँ पर, b इक्वल टू -5, तो -5 इसलिए हम मॉडुलस लगाते हैं, कोई से भी माइनस या प्लस हो सकता है, तो यहाँ b की जगह -5 लिखा और मॉडुलस लगा दिया, प्लस 1, तो देखो 12 और 1 13, और ये कितना होगा -6/5 ही हो जाएगा ये, तो इसका मॉडुलस 6/5, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई इसमें प्लस 1 करेंगे तो 6 + 5/5, ये अपॉन 5 ऊपर पहुंच गया, तो 6 और 5 11, ये नीचे ही है। अब 13 से इसको 5 को मल्टीप्लाई करो, फिर अपॉन में 11 है, तो 65/11 आएगा, फिर इसको सॉल्व करो, फिर ये किस में, इस फॉर्म में आ जाएगा, 5 से ही 10/11, तो 11 पंजे 55 और 10 65/11, ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गया। अब देखो क्या ये एक इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर जेड में बिलोंग कर रहा है, ये इंटीजर है नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, और हम जानते हैं अगर ये जो है असल में के हो गया, अब ये एक इंटीजर होता, सपोज करो के जब इंटीजर था तो इसके लिए 2 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होते थे, कौन कौन से, टी के एंड टी के प्लस 1। अब जो के है ये इंटीजर ही नहीं है, तो सबसे पहले इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट निकालेंगे, फिर जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आएगा वो होगा टी ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ के प्लस 1। तो यहाँ पर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कौन सा है 5, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ के की जगह 5 रख देंगे, प्लस 1, 5 + 1 6, तो यही टर्म जो हो जाएगा वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा इस केस में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट, जिसे हम GBC इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट, तो सपोज करो बायनोमियल एक्सपेंशन है आपके पास a + b होल पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर n के लिए 2 कंडीशन हो सकती है, या तो n इवन हो जाए या फिर n ऑड हो जाए। अगर n इवन है तो ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट जो है वो NC/n/2 होगा। अगर n ऑड है तो जो ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट है वो या तो NCn-1/2 होगा या फिर NCn+1/2 होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंशन होगा आपके पास a + b की पावर n। n देखना, n अगर इवन है तो ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट NCn/2 होगा। अगर ये n ऑड आता है तो जो ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट है वो NCn-1/2 होगा या फिर और NCn+1/2, इन दोनों में से कोई एक होगा। नाउ क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x + y होल पावर n इज 4096 4096, देन इन द एक्सपेंशन द ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पर हमें बायनोमियल एक्सपेंशन a + b की पावर n होता है ना, तो उसकी जगह पर इसने क्या दे रखा है x + y की पावर n, तो ये बायनोमियल एक्सपेंशन तो ये दे रखा है, और हमें क्या निकालना है ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट GBC, ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट। तो हमारा काम है n देखना, तो n, तो यहाँ तो इसने n ही दे रखा है। अब हम कैसे देखें कि n इवन है या n ऑड है, तो इसने एक कंडीशन दे रखी है साथ में, द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ
x प्लस वाई की पावर n इज 4096, मतलब जितने भी कोफिशिएंट है उन सबका सम 4096 है। तो सबका सम निकालने के लिए आप क्या करो, x इक्वल टू 1 रख दो, y इक्वल टू 1 रख दो, क्या आ जाएगा, सम ऑफ द कोफिशिएंट। तो x की जगह 1, y की जगह 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 की पावर n मिलेगा, तो 2 की पावर n, सम ऑफ द कोफिशिएंट ने कितना दे रखा है, 4096। अब यहाँ पर आप 4096 इसको ऐसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। और हमें पता है 2 की पावर 10 जो होता है वो 1024 होता है, और 2 पावर ये है तो 2 की पावर 12 हो गई। अब यहां से ये 2 की पावर n 4096, ये 2 की पावर 12, तो डायरेक्ट n इक्वल टू 12 मिल गया हमें। अब हमें n 12 मिल गया। अब हम n बता सकते हैं क्या है, इवन है या ऑड है, बताइए। इवन है, ठीक है, n इवन है। अब n इवन है तो जो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उसके लिए क्या फॉर्मूला होता था, nc n/2। देयरफॉर ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू nc n/2। तो n की जगह 12, c 12/2 6 आ जाएगा। अब 12c 6 है, इसे सॉल्व करो, 9 2 4 ऐसे लिखना, 12 11 10 9 8 7 अपॉन 6 5 4 3 2 1। तो यहाँ पर ये 6 है तो ये 6 तक ही जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इनको सॉल्व करना आपस में, तो इसका आंसर 924, मतलब ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। तो इस तरह से हम ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं।